तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना बड़ा जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारा अंधकार है। इसी से हमें सत्यता, ईमानदारी, भाईचारा, इन नैतिक मूल्यों के तरफ जाना, यह है प्रकाश। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। फैशन का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इससे मुक्त बनना, यह शिक्षा का उद्देश्य। आज समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रही, तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है, मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीखना ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। आज एक सहन शक्ति की कमी, कोई सुसाइड करता है, सहन कर नहीं आता इसलिए तनाव में आता है, सहन नहीं होता इसलिए कई नशा करते हैं, सहन नहीं होता इसलिए किसी का मर्डर करते हैं। और सारी समस्या का कारण है एक एक मूल्यों की कमी। यहां से तो पढ़ाई तो पढ़ा, मूल्य नहीं सीखा, यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। सास ने उसको कुछ बोल दिया, सहन नहीं हुआ, केरोसिन डालकर खुद को जलाया। वो बहुत छात्रा थी, सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इसलिए मूल्य सीखना। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, पढ़ाया, वो डॉक्टर जाकर के भविष्य में किडनी चोरी कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं। क्यों? उसको तो टीचरों ने केवल शिक्षा तो दी, लेकिन गुण नहीं सिखाए, ईमानदारी नहीं सिखाई। इसलिए मूल्य सीखना। अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो जाए, ये संसार एक विनाश के तरफ जा सकता है। इसलिए एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस स्कूल में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया? कोई बता सकते? कितना परसेंटेज लिया है? 100, 90, 95? रिजल्ट तो आता है ना 95। और बताओ 90। और बताओ। कई बच्चे आजकल एजुकेशन किसको समझते हैं? सिलेबस को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना समझते हमारा एजुकेशन पूरा हो गया। ये एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। अगर डायरी पेन लाई है तो लिखो उसके पर। एजुकेशन चुपचाप साइलेंस में लिखना है, बात करेंगे, लिखना बंद, केवल सुनने का काम करना है। ये फॉर एम्पावरमेंट। आज गवर्नमेंट नारियों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। मैं तो सोचता हूँ नारियों को सशक्त बनाने से पहले आज की छात्राओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। क्योंकि आज की छात्रा भविष्य की नारी बनती है। आज की छात्रा बड़ों का नहीं मानती, फैशन करती, गुस्सा करके, तो भविष्य की नारी भी ऐसी बनेगी। नारी ऐसी, उसके बच्चे ऐसे, समाज देश वैसा। इसलिए सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, इसको कहेंगे सशक्त। पहली नारी सशक्त थी। किसके ऊपर बैठी है? दुर्गा किसके ऊपर बैठी है? बैठी थी शेर पर। शेर मतलब उसके पास साहस की, हिम्मत थी। लेकिन आज की नारी, शेर तो छोड़ो, कोई काकरोच भी बेंच पर दिखाई पड़ेगा, चिक मार करके बेहोश हो जाएगी। अब शेर आएगा तो पता नहीं क्या हालत होगा। छोटी छोटी बातों से घबराना, डरना ये नहीं है। इसलिए सशक्त। आगे का शब्द डी, डी फॉर डिसिप्लिन। अच्छा क्या है, बुरा क्या, इसकी समझ आना, यह है पढ़े लिखे। आगे का शब्द सी, सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आजकल के कई बच्चे चरित्र बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं।
मैं कई बार ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़े, उनके मार्क भी अच्छे हैं, लेकिन चरित्र बेच करके धनी का टक्कर है। और वो धन से क्या करेंगे? फैशन करेंगे, जूते पहनेंगे, या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मारना पड़े, प्यासा मारना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। वो अचरित्र का ऐसा रास्ता है, एक बार गए वापिस वो दुनिया में आ ही नहीं सकेंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें चरित्र कोई बात में हालत में गवाना नहीं है। चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। एक समय था इसी देश में चरित्रवान लोग थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, जिसको देवी देवता कहा जाता था, लेकिन चरित्र की कमी। सोचोगी पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज का दिन अच्छी मेहनत करो, कल अच्छा होगा। भगवान ने आपको धरती पर दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है, केवल आज का दिन अच्छा काम करना है। आगे का शब्द टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज की बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? आज के बच्चों के नाक में गुस्सा होता है। इसमें से गुस्सा किसको आता है? वो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, कौवा काट के जाएगा। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे हाथ खड़ा करो। आप लोगों ने सच बोला, इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या बुरा? तो क्यों करते? आता है, इसके लिए कोई टीचरों ने लेसन नहीं पढ़ाया। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया, अभी भी जस्ट जेल में कार्यक्रम करके आया हूं। जेल के बाद एक बोर्ड लगा रहता है, ये जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी चकारी वाले कितने हैं। 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। हाथ के अंदर ऑक्यूपेशन के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता हो, पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लागे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते सर 12 फिर देख लूंगी। कई तो जाकर के मम्मी पापा को सुनाएंगे, मुझे टीचर ने मारा, मुझे स्कूल में नहीं जाना। तो मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए यहाँ आएंगे, मेरी बेटी को तुमने खाना खिलाया, क्यों मारा? ठीक है, कल से आप लेट आओ, मरो जियो, टीचर की नजर हट जाएगी तो क्या हो जाएगी? किसका घाटा हो जाएगा? इसलिए सर आगे से ध्यान रखूंगी। टीचर एक शिल्पकार है, आप सभी मूर्ति हैं। अगर कोई पत्थर के ऊपर छने रतुड़ी नहीं लगाएंगे, मूर्ति बनेगी? अब मूर्ति नहीं बनेगी, पूजा कौन करेगा पत्थर की? इसीलिए सहनशील बनो। जो सहन नहीं करेंगे, मम्मी पापा कई तो कहते, जब से मम्मी को सुना है ना, टीचर भी मेरे को देख करके घबराते। यहाँ से तो अच्छा लगता है, वही जब समाज में जाएंगे कोई बोलेगा, अब किसको फोन करेंगे? मम्मी पापा तो बड़े होके चले गए, फिर तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, नशा करेंगे, कभी कभी गुस्सा आएगा तो उसका ही मर्डर करेंगे। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। दीवार पर चिड़ी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आशावादी बनो, कभी भी जीवन से निराश नहीं बनना। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, आशा नहीं छोड़ी, एक दिन आया अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनना। और लास्ट का शब्द यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है। तो इस शब्द में हाथ सबसे पहले वो उठे। अब बताओ कितने सारे शब्दानुसार आप कितने पढ़े लिखे? ये है एजुकेशन। लेकिन आज जैसे टेबल होता है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 है तो टेबल क्या हो जाएगा? इसी तरह विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। लिखो, पहला पांव है आईक्यू। आईक्यू इसको कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंग्लिश शब्द नहीं आता, हिंदी में लिखो बौद्धिक क्षमता। आईक्यू बौद्धिक क्षमता। दूसरा पांव है ईक्यू। ईक्यू मीन्स इमोशनल, भावना की कोई शाला नहीं, इसलिए तुम्हारे लंका का जल्दी विनाश होगा। जिस स्कूल में, जिस शाला में नैतिक मूल्य नहीं, वो विनाश की तरफ जा रहा है। इसलिए नैतिक शिक्षा बड़ा जरूरी है। और हम कहते विकास हो रहे हैं,
भौतिक विकास हो रहा है, चरित्र का विकास बदल लेकर जा रहा है। इसलिए नैतिक मूल्य सीखने की जरूरत है। इसलिए जिसकी केवल आईक्यू ज्यादा है, उसके अंदर ईगो आता है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानती हूं, मुझे सब कुछ पता है। इसलिए कहते हैं विद्या विनयेन शोभते, विद्या में क्या नहीं चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। कई बच्चे क्या करेंगे, कुछ कान में पता नहीं, आजकल ब्लूटूथ हेडफोन लगाकर घंटों तक किसी की चू 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 करके बात करते हैं। अब मम्मी पापा को क्या लगेगा, इसने कभी प्यार से मेरे को बात दो शब्द नहीं बोलती और घंटों तक किसी से बात करे, कैसी दुआ निकलेगी। इसलिए ऐसा कोई काम ना करो जो मम्मी पापा को बदुआई दे, ऐसा कोई काम ना करो जो टीचर आपको बदुआई दे। इसलिए जीवन में दो दुआएं चाहिए, माँ बाप की दुआ और दूसरा गुरु की दुआ। ऐसे बच्चे समाज में कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए भावनात्मक और नौसाद में बोर्ड में पहला नंबर आया था, लेकिन जब 11 में गई किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, उसको सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाकर उसकी उम्र में पढ़ाई में तो होशियार थी, क्या नहीं सीखा, ये हम क्यों नहीं सीखा, सहन करना नहीं चाहिए। वो पढ़ाई क्या काम किया, इसलिए सहन करना सीखना। और लास्ट है चौथा पावा, यस में स्पिरिचुअलिटी। आज के बच्चों को सारा ज्ञान है, अगर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा जवाब भी देंगे। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग, बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारा हार्ट का है लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय भारत के, मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है, क्योंकि मैं एक साधारण बालिका नहीं हूं। चोरी करना, गुस्सा करना, इसके लिए मैं यहाँ धरती पर नहीं आई हूं। आज से मैं अपने चरित्र पर ध्यान दूंगी। ये चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा, व्यसन नशे से बचना होगा। वास्तविक शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं। जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। चांद सूरज तारा में पार, जहां अनंत शक्ति का सागर पिता परमात्मा है, जैसे भी इस पिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंचते, हे प्रभु आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक ना सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना तो मेरे से कोई भूले ना हो जाए। आप मेरे परम पिता हैं। परमात्मा के ध्यान से मेरा मन एकाग्र होता जा रहा है, शक्ति मिलती जा रही है। अब मैं ऊर्जा लेकर के वापिस इस धरती पर आती हूँ। मैं एक आत्मा ऊर्जावान। ओम शांति शांति। धीरे से आंखें बोलेंगे, मेमोरी पावर बढ़ जाती है। जोर से ओके, हाथ नीचे। अब एक हाथ ऊपर, आवाज नहीं। इसको एक हाथ की ताली भी कहेंगे तो भी कोई आता नहीं। और अब एक बार दो जोर से ताली बजा करके मेमोरी पावर बढ़ाएं। भाई साहब माउंट आबू से आए हुए हैं। हमारे आश्रम में समर्पित जीवन व्यतीत करते हुए लाखों आत्माओं को ये संदेश सुना करके उनके जीवन को सुखमय, सकारात्मक
और अच्छा राम के जैसा, कृष्ण के जैसा, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी के जैसा जीवन बनाने के लिए आप प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे महान हस्ती ब्रह्मा कुमार भगवान जी वास्तविक में नैतिक शिक्षा के बारे में कार्यक्रम किया बच्चों के लिए। ये आज के वर्तमान समय इस नैतिक शिक्षा की कैसी जरूरत है, जो आप सुना भी होगा, इसके लिए कुछ बोलेंगे? जी, मैं व्याख्याता महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। आज के बच्चे लोगों को एजुकेशन के अलावा मॉरल शिक्षा भी बहुत ज़रूरी था। जो आपने बहुत अच्छे स्टोरीज बता के सुनाए, वो बच्चों को ज़रूर लाभदायक है, और जिस तरीके से आपने बताया वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। चाहे वो कौवा और हंस की कहानी हो, और गलत संगति में कैसे बचे रहना चाहिए, वो एक स्टोरी बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और हम लोग बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, ये मॉरल उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत पहले वो सिलेबस ज़्यादा होने के कारण हटा दिया गया है, सप्लीमेंट्री रखा है, जबकि वो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन में वो ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये आपका कार्यक्रम बहुत सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान।
बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान।